हेलो फ्रेंड्स, आई एम कविता, पीएचडी लॉ स्कॉलर। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ रिकैप बाय कविता पर स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे पटवारी, लेखपाल, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड और भी एनी अदर्स एग्ज़ाम जितने भी हैं, उन सभी में ये एग्ज़ाम जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय। चलिए देखते हैं राइट आंसर। ए भारोपीय। भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी है? भारोपीय। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। राइट आंसर विल बी ए हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतवर्ष में सबसे अधिक बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखोगे? ए राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। चलिए देखते हैं राइट आंसर। डी राजभाषा। जो हिंदी है, हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखते हैं। ओके। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा, राज मीन्स होता है, राजभाषा मीन्स सरकारी भाषा। सरकारी हिंदी को हम सरकारी भाषा के रूप में जानते हैं, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको हम राजभाषा मानते हैं, जो कि संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है? ए पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। राइट आंसर विल बी डी पुरानी बंगला। पुरानी बंगला को हम ब्रजबोली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। चलिए देखते हैं राइट आंसर। सी मराठी। मराठी एक ऐसी भाषा है जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अब और कौन कौन सी ऐसी भाषा है जिनको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? चलिए देखते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली। ये भाषाएं ऐसी है जिनको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है इनमें से? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी डी पाली। पाली जो भाषा है वह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ए शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी डी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्र। राइट आंसर विल बी सी देवनागरी। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? ए हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर। राइट आंसर विल बी सी चेन्नई। दक्षिण भारत
दक्षिण भारत हिंदी सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। चलिए देखते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने ये पढ़ा था, इसका क्रम मैंने आपको बताया। वह क्या क्या कौन कौन सा क्रम है? ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। डी प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। देखिए ये जिसका क्रम है, सही क्रम कैसे होगा? सबसे पहले क्या आएगा? संस्कृत, संस्कृत, फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, देन अपभ्रंश, अपभ्रंश, और उसके बाद आएगा अवहट, अवहट, देन हिंदी। ओके, अब आप इस क्रम को याद रखना है सही। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है राइट आंसर ए, पाली। संस्कृत नहीं आया इसमें सबसे पहले किसी में, पाली है, देन प्राकृत है, और फिर अपभ्रंश है, और फिर हिंदी है। राइट आंसर विल बी ए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी डी, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी सोरसैनी, डी राजस्थानी। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी सी, सोरसैनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? चलिए देखते हैं। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। राइट आंसर विल बी सी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 14, भारत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन कब हुआ? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन कब हुआ? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। राइट आंसर विल बी बी, 1952 में, सॉरी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया है? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949, डी 14 सितंबर 1950। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी सी, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 16, टकसाली भाषा कहते हैं? ए संस्कृतनिष्ठ भाषा को, बी ग्रामीण भाषा को, सी परिनिष्ठित भाषा को, डी कृत्रिम भाषा को। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी सी, परिनिष्ठित भाषा को। क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी लिपि मूलतः कैसी है? ए वर्णनात्मक, बी अक्षरात्मक, सी चित्रात्मक, डी प्रतीकात्मक। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर विल बी बी अक्षरात्मक। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाबी भाषा की लिपि है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी गुरुमुखी। चलिए देखते हैं राइट आंसर, डी गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1957 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं कौन थे। डॉक्टर धीरेन्द्र, बी संपूर्णानंद आचार्य, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर विल बी सी, आचार्य नरेंद्र देव।
ओके, राइट आंसर विल बी सी, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 20, कीर्तिलता की रचना किस वर्ग से हुई है? सॉरी, कीर्तिलता की रचना किस भाषा से हुई है? ये जो कीर्तिलता है ये एक रचना है और ये कौन सी भाषा में हुई है? ब्रजपुली, भोजपुरी, मैथिली, अवहट। राइट आंसर विल बी डी, अवहट। अवहट से हुई है। थैंक यू गाइज। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन जो मैंने कराई है वो आपको समझ आए होंगे। और गाइज आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए टाटा, बाय बाय।